खुदावंदा, भले हैं मेरे खुदावंदा, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान खुदावंदा, आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंदा। गॉड धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा, स्तुति महिमा प्रशंसा। अति करुणा में खुदावंद आपकी तारीफ करते हैं ईश्वर। धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा में खुदावंद आपका धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। और पिता आपकी तारीफ ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। भाई धर्मेंद्र सिंह आपका धन्यवाद हो, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। सुखविंदर कौर बहन जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस बंदगी को ज्वाइन किया। प्रभु आपको और भी ऊंचा उठाए, आपको उन्नति दे। धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा हो पिता। लॉर्ड धन्यवाद हो। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, आपकी तारीफ हो यीशु। धन्यवाद हो यीशु, स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो, प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो मेरे खुदावंद। आज के दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते मेरे अब्बा। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु पिता। आपकी तारीफ हो मेरे यीशु, आपकी तारीफ हो मेरे यीशु, आपका धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावंद। इस समय के लिए मेरे खुदावंद हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। इस सुंदर वक्त के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें जोड़ा मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भाई मन्नू मनदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और अपने कार्य के लिए और भी इस्तेमाल करें। भाई सैमुअल शेरगिल आपका धन्यवाद हो ब्रदर कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपको और भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो जितने जन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका सबका थैंक्स करता हूं कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, आपको और बढ़ाए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से अपनी हजूरी में शामिल होने का मौका दिया। हम भाइयों को एक बार फिर से अपने पवित्र नाम का आदर करने का और महिमा स्तुति प्रशंसा करने का मौका दिया है। सुखमीत सिंह भाई, जय मसीह की भाई, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और मैं आपकी फैमिली के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपकी फैमिली को प्रभु बहुत ही बढ़ाए, उन्नति दे और जो भी आपके रुके कार्य हैं वो यीशु मसीह के नाम से पूरे हों। आइए इस बंदगी को स्टार्ट करने से पहले हम भाई आइज़िक के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए सब। आए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। वो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते समय में संभाल के अपनी पनाह में रखा पिता। हर एक दुख तकलीफ परेशानियों से, एक्सीडेंट खतरे बीमारियों से बचाया पिता। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। खास तौर से आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु।
इन सभी आपके बच्चों के लिए प्रभु जो हमारे साथ लाइव ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, वो प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके एक एक बेटे बेटी पे हो प्रभु जी। वो प्रभु जी आज के दिन प्रभु ये आपके आत्मा को प्रभु जी अपने ज़िंदगी में महसूस कर सके प्रभु, और प्रभु जी आपके साथ साथ चल सकें प्रभु। आज का दिन प्रभु जी हम सब की आत्मिक उन्नति का दिन हो सके प्रभु जी। वो प्रभु जो हम वर्शिप करें प्रभु, जो हम साथ बजाएं गीत गाएं प्रभु, वो आपको पसंद आ सके प्रभु। प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में प्रभु जी सरेंडर करते हैं प्रभु। अनुग्रह करें प्रभु जी, अगुवाई करें प्रभु। खास तौर से प्रभु जो आज का वचन बोला जाए प्रभु जी, बोलने वाले प्रभु हम नहीं, बोलने वाले भाई नहीं प्रभु जी, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो प्रभु जी। वो प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु जी, और आज प्रभु आपके लोग आपकी नज़दीकी में आ सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपके यीशु नाम को मिले। आगे के समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना मांगता हूँ अपने जिंदा खुदावंद उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय, आज की आराधना को हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 20। दुखान दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। सचमुच मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी मुसीबत हो, कोई भी ऐसा समय हो जिसमें हमें लगे कि हम इसमें सरवाइव करना हमें मुश्किल लग रहा है, तो परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। हालेलुया। और ये ज़बूर बहुत ही प्यारा ज़बूर है। दुखान दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा यकूब दा खुदा। आइए इस गीत को गाते हैं मिलकर। यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावे गाया खूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ,
हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति में, हर एक ऐसे वक्त में जब हमें लगा कि कोई नहीं है हमारा सहारा, उस दुख में खुदा ने आके हमें सहारा दिया। हालेलुया, खुदा ने आके हमें संभाला। कुर्बानी तेरी सारी करे आप हो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आप हो कबूल, ते नज़ीरा तेरियां नूं भी ओ याद करेगा, ते नज़ीरा तेरियां नूं भी ओ याद करेगा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने हुआ, इज्जत तेरी बढ़ावे गाया खुदा खुदा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसके रिलेटेड आज का जो प्रभु ने मुझे वचन भी दिया। आइए हम आराधना की हालत में बने रहेंगे और इस गीत को भी गाएंगे। जंग जीना दी लड़दा यहोवा, जंग कभी नहीं हारदा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हैं। जंग जीना दी लड़दा यहोवा, जंग जीना दी लड़दा यहोवा, जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जिन्ना दिलां विच बसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे। यहोवा 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 यहोवा। आप जिस भी स्थान के ऊपर आप कह सकते हैं, इस गीत को दोहरा सकते हैं। यहोवा 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 यहोवा, जंग जीना दी लड़दा यहोवा, जंग जीना दी लड़दा यहोवा, जीना एकी एकी चलदा यहोवा, जीना एकी एकी चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे, ओ जंग कदी नहीं हारी दे। यहोवा 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 यहोवा
जंगी जुमानू मदद जीना ले कलेदा यहोवा मदद जीना ले कलेदा यहोवा जीना एके एके चलेदा यहोवा जीना एके एके चलेदा यहोवा ओ जंगी कहती नहीं हारी दे 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 यहोवा 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 पैरी पावे लैके आण नाल लखो लख रथ हिली जांदे देख के यहोवा दा जलाली हथ पैरी पावे लैके आण नाल लखो लख रथ हिली जांदे देख के यहोवा दा जलाली हथ हथ जीना दा फड़ीदा यहोवा हथ जीना दा फड़ीदा यहोवा जीना अगे अगे चलेदा यहोवा जीना अगे अगे चलेदा यहोवा ओ जंगी कहती नहीं हारी दे 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 यहोवा 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 जिन्ना दिला विच वसदा यहोवा जिन्ना दिला विच वसदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलेदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलेदा यहोवा ओ जंगी कहती नहीं हारी दे 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 ओ जंगी जीना दी लड़ीदा यहोवा जीना दीदा विच वसदा यहोवा जंगी जीना दी लड़ीदा यहोवा जीना दिला विच वसदा यहोवा ओ जंगी कहती नहीं हारी दे ओ जंगी कहती नहीं हारी दे आप कह सकते हैं ओ जंगी कहती नहीं हारी दे ओ जंगी कहती नहीं हारी दे यहोवा 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 हालेलुया यीशु मसीह की सचमुच मेरे प्रियो प्रभु ने कहा कि जिसे मैंने खड़ा कर दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता हालेलुया और जिस जंग में है हम ये जंग प्रभु की हालेलुया और इस जंग में जिताने वाला भी हमें वही है हालेलुया तो आइए अब जो समय है परमेश्वर के पवित्र कलाम का आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे धन्यवाद उस सामर्थ्य खुदावंद पिता आपके चरणों में आते मेरे यीशु पिता जैसे आपने हमारी आराधना में सहायता की पिता वैसे ही पिता वचन में भी पिता मेरी सहायता करे पिता गवाही करे पिता और पिता आपका कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं वरन पिता का आत्मा जो तुम्हारे अंदर से होकर बातें करता है पिता आज का जो कलाम हो मेरे यीशु वो आपकी ओर से पिता और जितने लोग सुने मेरे खुदावंदा उनके जीवनों में पिता आज का कलाम ढेर सारा फल लेके आने वाला कलाम हो जाए मेरे खुदावंदा और जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे मेरे खुदावंदा इन सबों को मेरे खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंपता है, इनके परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता पिता। आप इन सभी लोगों के ऊपर दया करें मेरे खुदावंद
बाकी के पूरे वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंपता कि पाक पवित्र अजराई नाम से नाम लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। और आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक्स करता हूं कि आपने हमें हमेशा बहुत ही हौसला दिया, हमारी वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया और उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और प्रभु में हमें बढ़ने के लिए और भी उत्साहित करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आइए मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही सुंदर आयत प्रभु ने मुझे दी, बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने आज मुझे दिया, जो पिछले दिनों में मैंने सीखा। जब से मेरे प्रियो मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तब से मैंने इस वचन की और प्रभु ने मेरा बार बार ध्यान करवाया। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन में चलने के दौरान हमारी लाइफ में ये कलाम बहुत ही ज़रूरी है, जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज का वचन बहुत ही अहम है, ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ध्यान से इस वचन को, आज के वचन को सुने। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 है। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास इस वक्त बाइबल है, आप अपनी बाइबल में से, पवित्र कलाम में से निकाल सकते हैं इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 12 आयत। मात्र 5 या 10 मिनट के लिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो मैंने सीखी। बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, मात्र 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस कलाम को समाप्त करेंगे। आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मैं दोबारा एक बारी इस वचन को रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिए कि वचन में क्या बताता है। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हालेलुया। लहू और मांस, ये किसको दर्शाते हैं? लहू, प्राण। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, देह, प्राण और आत्मा। हालेलुया। देह, प्राण और आत्मा। यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस प्रेरित लहू और मांस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं हमें कि हमारा जो युद्ध है, जिस युद्ध में इस वक्त हम शामिल हैं, ये युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं। हालेलुया। मैं दोबारा इस वचन को रिपीट करता हूँ कि पौलुस प्रेरित हमें आत्मा के द्वारा यहाँ पर क्या दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। तो अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए थोड़ी देर और गौर से इस वचन को सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की आत्मा की गवाही से। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस प्रेरित आत्मा के द्वारा हमें एक बात सिखाना चाहते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं। अगर आप इस वचन को, इस अध्याय को गौर से पढ़ेंगे, अगर हम इसकी हेडिंग से पढ़े ना, अगर जब ये वचन समाप्त होगा तो आप अपने घरों में इस इफिसियों 6 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ना। वहाँ पर बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, वहाँ पर व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि हमें किन किन के अधीन रहना है, माता पिता के बारे में, और जिनके साथ रह के हम शिक्षा लेते हैं प्रभु के वचनों के बारे में, उनके बारे में बताया गया, और भी हमारे व्यक्तियों के बारे में बताया गया जो हमारे आस पड़ोस में। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं मैंने इस वचन में जब सीखा, जब मैंने गौर से इस वचन को पढ़ा, तो प्रभु ने एक बात की और मेरा ध्यान करवाया, और वो बात क्या थी कि ये वचन है जो यूनिटी को दर्शाता है। हालेलुया। मेल मिलाप को, एकता को दर्शाता है। जब मैंने गौर से बार बार इस वचन को पढ़ा कि पौलुस प्रेरित कहना चाहते हैं कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं। आज मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं? हम व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में ये चीज़ सीखी, जब प्रभु में मैं आया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो मेरे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं समझ नहीं पाता था। अगर हम इसकी 10 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है
कि शैतान की युक्तियों को समझो। मेरे प्रियो, आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पाते। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम स्पिरिट में नहीं जी पा रहे इस वक्त। हालेलुया। हम प्रभु के साथ लिंक में नहीं है, इसलिए हम मनुष्यों का विरोध करते हैं। हालेलुया। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। मैं क्या करता था, जब मैं प्रभु में आया तो मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि वचन में क्या लिखा है कि यीशु ने कहा कि जब तुम मेरा कार्य करोगे तो मनुष्य तुम्हें, ये जो संसार के लोग हैं, तुम्हें सताएंगे। पर लेकिन उसमें प्रभु ने हमें एक और भी चीज सिखाई वचन में कि उनके अंदर से कौन है जो कार्य करता है। आज हमें ये जांचने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति हमारा विरोध नहीं कर रहा। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर से होके कोई और है, कोई और शक्तियां हैं जो हमारा विरोध करती है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते थे। उनको सब मालूम था कि ये क्या करना चाहता है। और जब यीशु मसीह अपनी सेवा में थे तो यहूदा इस्करियोती उनके साथ रह के क्या करता था? वचन में लिखा है, आप भी और मैं भी जानते हैं कि उसका ध्यान उस चंदे की थैली की ओर रहता था, चोरी की ओर रहता था। जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसी कमजोरी को लेकर शास्त्री और फरीसियों ने फायदा उठाया। पैसों का लालच उसको दिया गया। पर वहां पे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह ने उसका विरोध नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कि इसके अंदर से होके कौन कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, एक्चुअल में उन्होंने पतरस को शैतान नहीं बोला था, क्योंकि उसकी भावनाओं में आकर जो शख्स कार्य कर रहा था, यीशु मसीह उसको जानते थे अपनी स्पिरिट में कि कार्य कौन कर रहा है। आज हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम जांच नहीं पाते। और जब हमारा विरोध होता है, जब हम मसीह में एंटर करते हैं, जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं, तब हमारा विरोध होना शुरू होता है। हमारे आस पड़ोस के लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे घर परिवार के मेंबर हमारा विरोध करते हैं, और कभी कभी तो कलीसिया के मेंबर, हालेलुया, हमारा विरोध करते हैं। पर लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि उनके बीच में से कौन है जो कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें दर्शाता है कि हमारा मल्ल युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं, मांस और लहू के साथ नहीं। मांस और लहू क्या मतलब? वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज के बारे में उन्होंने बात नहीं की, स्पिरिट, क्योंकि वो तो प्रभु की है। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे अंदर फूंका गया। वो देह और प्राण के बारे में बात कर रहे हैं। प्राण जो लहू है। आज हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है? जब हम मसीह में चलते हैं तो जब हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स हमारा विरोध करते हैं तो हम उल्टा उनके साथ बोलना शुरू कर देते हैं, हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। आज हमें ये सीखने की जरूरत है। मैं अपना प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब मैं मसीह में आया तो मेरे घर वाले मेरा विरोध करते थे। एक्चुअल में मेरे घर वाले मेरा विरोध नहीं कर रहे थे, उनके अंदर से होके कोई और ही शख्स था जो मेरा विरोध कर रहा था। और मैं क्या करता था? मैं उल्टा, जब मैं जिन बातों में मैं सही था, जब मुझे बोला जाता था, जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे ताने मारे जाते थे कि आया बड़ा प्रभु का काम करने वाला, इसको और कोई ध्यान नहीं है, प्रभु को करता रहता है ये। हालेलुया। तो मैंने इस बात को गौर से सोचा नहीं कि वचन मुझे क्या बताना चाहता है। और जब मैं मसीह जीवन में चलने के दौरान जब मैंने इन बातों को सीखा, तब मैंने अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जुबान लड़ाना बंद किया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उनके सामने बोलता था तब रिजल्ट नहीं आया, जब मैंने बोलना बंद किया तब रिजल्ट आया। हालेलुया। मैंने बहुत ही एक अच्छी चीज़, एक प्रभु के दास सूरज परमानी जी एक बात कहते हैं कि उन्होंने एक बात अपने वचन में बोली थी। कहते हैं अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए। हालेलुया। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आज मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, हमें ये सीखने की जरूरत है कि व्यक्तियों के अंदर से होके कौन है जो कार्य कर रहा है। आज हम इसी बात को जांच नहीं पाते और इसी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में। आज देखिए, जरा गौर से ध्यान दीजिए, जिन बातों में हम सही होते हैं, जब उन बातों में हमें जानबूझ के सताया जाता है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, जब उन्हें हमें टॉर्चर करते हैं, हमें ताने मारते हैं, तो हम उनके सामने जुबान लड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उनके अंदर से शैतान अपना कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ चंद लम्हों के लिए है। हालेलुया। ये जो सताव है, अगर आप इसमें दृढ़ रहेंगे, अपना बेस मजबूत करेंगे, हालेलुया, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में।
आमीन। आपको ये जांचने की जरूरत है कि हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ है। वहां पर वचन में लिखा है कि उन प्रधानताओं से है, दुष्ट की उन शक्तियों के साथ है। यीशु मसीह की जो मेन सेवकाई थी वो वही थी। पुराने नियम में क्या होता था कि व्यक्ति के साथ लड़ाई थी। हालेलुया। हमने पढ़ा कि बहुत सारे युद्ध हुए, दाऊद ने युद्ध लड़े, फिलिस्तियों को मारा, कभी किसी को मारा, कभी किसी देश के लोगों को मारा। पर लेकिन अब जो नए नियम में आके यीशु मसीह ने इसको चेंज कर दिया। यीशु मसीह ने शैतान को एक्सपोज किया कि एक्चुअल में व्यक्तियों के अंदर से होके कौन है जो हमें सताव में लेके जा रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमें समझाया कि अगर हमें उस अनंत काल के जीवन को हासिल करना है तो हमें इन बातों को जांचने की जरूरत है। और मैंने जब इस वचन को गौर से पढ़ा तो मुझे एक चीज सीखने को मिली कि ये वचन कहीं ना कहीं हमें मेल मिलाप के बारे में दर्शाता है। क्योंकि जो इसके ऊपर वाली आयतें लिखी हुई कि अपने माँ बाप के अधीन रहो, माँ बाप को बोला गया कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ, आगे अपने जिनके साथ हम रहकर शिक्षा सीखते हैं उनके बारे में बताया गया कि उनके अधीन रहो। तो ये वचन आगे आके उन्होंने तभी इस 10 आयत से बोला, कहते हैं इसीलिए। हालेलुया। इस वचन को आप गौर से पढ़िएगा घर में बैठ के कि ये वचन हमें मेल मिलाप के बारे में दर्शाता है। और वचन में क्या लिखा है कि सब चीजें चली जाएंगी, एक ही चीज बनी रहेगी, वो क्या है? प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। देखिए, यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया। यीशु मसीह जानते थे कि इनके अंदर से होके कौन है जो कार्य कर रहा है। और जब यीशु मसीह ने उस चीज को सहन किया, उस दुख को सहन किया, बर्दाश्त किया, तो देखिए आज महिमा यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन में लिखा है इब्रानियों 5:8 में कहते हैं कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया, आंसू बहाए और सेवा को पूरा किया। आज आपको और जो मुझे सेवा मिली है वो सेवा कैसे पूरी होगी? लोगों का विरोध करके नहीं होगी। हालेलुया। बल्कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनको प्रेम के साथ जीतना पड़ेगा और अंत तक प्रेम ही बना रहेगा जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। इसलिए आज आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि हमें किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध नहीं करना है, बल्कि हमें समझने की जरूरत है अगर आपके घर वाले आपको सता रहे हैं, आपके घर वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जिन बातों में आप सही हैं पर लेकिन जानबूझ के आपको सताया जा रहा है, आपको वहाँ पर क्या करना है? आपको वहाँ पर शांत रहना है। हालेलुया। उस वचन को याद करना है कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। शांति मतलब कि सुकून, शांति का मतलब कि शांत रहना। हालेलुया। जब आप शांत रहना शुरू हो जाएंगे तो देखिए आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट भी आएगा। 110% आप इस रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से इन बातों की ओर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आप बात बात पर चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, बात बात पर आप बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने का हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो देखिए यीशु मसीह का नेचर कितना शांत था। अगर यीशु मसीह को सताया जाता था वहाँ पर यीशु मसीह शांत रहे। उन्होंने बोला कि बेटा इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते। आज हमें भी ये चीज़ बोलने की ज़रूरत है। जो लोग हमें सताते हैं, जो लोग हमें परेशान करते हैं, जो बात बात पर हमारे साथ झगड़ते हैं, आज हमें ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है कि हमें उनके साथ बदला नहीं लेना, हमें बराबर उनके साथ लड़ना नहीं है, उनके साथ बोलना नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमें उनसे प्रेम करना है। और देखिए जब हम उनके साथ प्रेम करना शुरू कर देंगे तो देखिए आप उनको जीत लेंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट होगा। इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की वचन में सामर्थ्य खुदावंद आपके चरणों में आते एक बार फिर से मेरे खुदावंद सुंदर कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पवित्र शब्दों को पिता हमारे जीवन में भेजा पिता। और जिन जिन लोगों ने मेरे खुदावंद इस वक्त मेरे खुदावंद इस पवित्र कलाम को सुना पिता, उन सबों के जीवन में ये कलाम पिता 100 गुना फल लेके आने वाला कलाम हो जाए पिता। मेरी आशा है आपके ऊपर मेरे खुदावंद कि आज का कलाम पिता जिन जिन व्यक्तियों के अंदर बोया गया पिता वो फल के साथ बाहर आएगा मेरे खुदावंद। और जिन जिन लोगों ने सुना मेरे खुदावंद उन सब लोगों को मेरे खुदावंद आप अपने नाम में बरकत दीजिए मेरी यीशु, उनको बढ़ाइए मेरे खुदावंद, उनके जीवन में कार्य कीजिए मेरे खुदावंद। इस वक्त जितने जन मुझे देख रहे मेरे खुदावंद और सुन रहे मेरे खुदावंद, इन सब की जिंदगियों को मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ मेरे खुदावंद। यीशु आपकी बरकत इन सब लोगों के हृदयों में काम करे मेरे खुदावंद। आज का कलाम मेरे खुदावंद इफिसियों 6 अध्याय और जो 12 आयत पिता आपने हमारे बीच में भेजी मेरे खुदावंद कि हमारा मल्लयुद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, मांस और लोगों के साथ नहीं है, बल्कि अंधकार की डेविल की शक्तियों के साथ है मेरे खुदावंद।
मैं चाहता हूँ पिता ये लोग जिन्होंने आज वचन को सुना मेरे खुदावंदा, आज के बाद मेरे खुदावंदा इनके हृदय में ये कलाम कार्य करे पिता, और ये जान सके मेरे खुदावंदा कि पिता इनका युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है मेरे खुदावंदा, और उस अंधकार की शक्तियों को मेरे खुदावंदा ये प्रेम के साथ पिता हरा सके मेरे खुदावंदा। और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरे खुदावंदा, इनके परिवारों को भी मेरे खुदावंदा दिन प्रतिदिन उन्नति दीजिए, और जिन जिन लोगों के घर में कोई भी दिक्कत है, परेशानी मेरे खुदावंदा, कोई बीमारी और लाचारी मेरे खुदावंदा, कोई भी रुकावट है मेरे खुदावंदा आपकी और बनने से मेरे खुदावंदा, उन सब रुकावटों को, उन सब बीमारियों को, लाचारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि दूर हो जाए मेरे खुदावंदा। इन सब लोगों को बढ़ाइए मेरे खुदावंदा, नाम बनाम उन्नति दीजिए मेरे खुदावंदा। ये लोग मेरे खुदावंदा आपके पवित्र नाम में बढ़ते जाए, आपके पवित्र कलाम में बढ़ते जाए, और मेरे यीशु आपके आगमन की तैयारी में रहे मेरे खुदावंदा। और आप हम सबको मेरे खुदावंदा ऐसी आत्मा में उन्नति दीजिए मेरे खुदावंदा, बढ़ाते जाइए मेरे खुदावंदा, पवित्र कलाम के साथ मेरे खुदावंदा हमें नवाजिए मेरे खुदावंदा, हमें बनाइए मेरे खुदावंदा जैसा आप चाहते मेरे खुदावंदा। बाकी ये पूरे वक्त हो, इस समय को मेरे खुदावंदा आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपके पाक पवित्र और जलाल नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, और जितने मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं प्रभु, आप सभी को बहुत बरकत दे। हम नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ एक बार फिर से मिलेंगे, अच्छी आराधना के साथ मिलेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह।